तो दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की? कुछ एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और वो काफी एक स्ट्रांग एग्जिट पोल है जिसका दावा हमेशा सच होता है। कुछ एग्जिट पोल का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और उसका कोई भरोसा नहीं है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बने या फिर बीजेपी की सरकार बने, एआईएमआईएम के लिए अच्छी खबर है क्योंकि दिल्ली में एआईएमआईएम का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए वो फाइनल एग्जिट पोल मैं आपके सामने रखूंगा और ये भी समझाऊंगा कि किस एग्जिट पोल पर आपको भरोसा करना चाहिए। पिछले कई इलेक्शन में किस एग्जिट पोल का अनुमान सटीक बैठा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सबसे पहले समझिए कि दिल्ली में सरकार कैसे बनती है। दिल्ली में 70 एमएलए की सीटें हैं। जो भी पार्टी 36 एमएलए यानी विधानसभा की सीटें जीतेंगी, दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी और दिल्ली में उसी का सीएम बनेगा। तो पिछले इलेक्शन में दिल्ली के 70 सीटों में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इसी की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे। लेकिन इस बार मामला काफी उल्टा दिख रहा है। अब इस एग्जिट पोल को देखिए, यहां पर करीबन 10 से 12 कंपनी के एग्जिट पोल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर मैट्रिक्स की तरफ से जो बताया गया कि 32 से 37 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार बना भी सकती है या फिर सरकार बनाने के लिए इनको कुछ सीटों की जरूरत भी पड़ सकती है। जबकि बीजेपी 35 से 40 सीटें जीत रही है, यानी बीजेपी लगभग बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस का खाता भी बमुश्किल खुल रहा है। बाकी तमाम एग्जिट पोल ये दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही। आम आदमी पार्टी का मुश्किल से 20 से 22 विधायक जीत रहा है, जबकि बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन सबसे लास्ट में जब आप ध्यान दोगे, विप्राइसाइड और माइंड ब्रिंक नाम का एक जो एग्जिट पोल है, वो कहता है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार नहीं बना रही, बल्कि 50 से ज्यादा सीटें वो दिल्ली में जीत रही है, जबकि बीजेपी 18 से 20 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस का यहां पर खाता तक बमुश्किल खुल रहा है। लेकिन इन एग्जिट पोल में से सबसे बड़े जो एग्जिट पोल है, जो काफी मशहूर हैं, उनमें से ये कुछ एग्जिट पोल हैं जिसमें बीजेपी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब ये काफी टेंशन वाली बात है कि जो एग्जिट पोल हमेशा सटीक बैठता है वो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी की सीटें काफी हद तक घट रही है और कांग्रेस का बमुश्किल ही खाता खुल रहा है। लेकिन सबसे 3 बहुत महत्वपूर्ण एग्जिट पोल है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, उसमें से एक है मेट्राइस। कई बार इसका एग्जिट पोल सही साबित हो जाता है। तो मेट्राइस के अकॉर्डिंग बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है। मेट्राइस ये तो बता रहे कि बीजेपी 35 से 40 सीटें जीत रही है, तो इसके 2-3 सीट आगे पीछे भी हो सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी के बारे में भी ये यही बात कह रहा है कि 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और कांग्रेस का खाता खुल सकता है। अब देखिए, ये जो एग्जिट पोल है, मैंने कुछ यही बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई। कैसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी 35 सीट जीते, बीजेपी भी 35 सीट जीते और 1 सीट एमआईएम जीतकर किंग मेकर बन जाए। तो ये मेरा अपना ओपिनियन पोल था। मैं ऐसा चाहता था कि ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन एग्जिट पोल में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। दूसरे नंबर पर जो एग्जिट पोल है, जो कई बार इसके जो एग्जिट पोल है सही साबित हो जाते हैं, वो है चाणक्य स्ट्रेटेजी। इसमें बताया गया कि बीजेपी 39 से 44 सीटें जीतकर, यानी दिल्ली में इस बार सरकार बदल रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर रही है। जबकि आम आदमी पार्टी 22 से 28 सीटें जीतकर विपक्ष में आएंगी और कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीतेंगी। अब इस एग्जिट पोल के नतीजे अगर सच साबित होते हैं तो इसका रीजन ईवीएम नहीं है, इसका रीजन कांग्रेस है। चूंकि कांग्रेस इस हद तक दिल्ली के हर विधानसभा सीट, यानी कांग्रेस ने 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ा है और वो जीतने वाली है 1, 2 या 3, तो बाकी 67 सीटों पर 10-10, 5-5 हजार वोट काटकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का नुकसान किया है और बीजेपी का फायदा किया है। तो ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि इस एग्जिट पोल का नतीजा सच में कितना साफ होगा। लेकिन इंडिया का इस वक्त जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल अगर कोई करता है, वो है एग्जिट ऑफ माई इंडिया। इनका जो एग्जिट पोल है, ये हरियाणा में भी बता रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ये महाराष्ट्र में भी बता रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो इनका एग्जिट पोल पिछले कुछ इलेक्शन में एकदम सटीक बैठा है और यह काफी दिल्ली के मुसलमानों के लिए काफी चिंताजनक बात है कि दिल्ली में एग्जिट माई इंडिया पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी 45 से 55 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने वाली है
और आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटें सिमट रही है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीटें जीत रही है। अब इस एग्जिट पोल में ध्यान दीजिए कि ये बता रहे हैं कि जो अदर पार्टी है वो भी 1 सीटें जीत सकती है। और अदर पार्टी में दिल्ली में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो एआईएमआईएम है। यानी एआईएमआईएम ओखला या फिर मुस्तफाबाद में 100% सीट जीत रही है, ऐसा एग्जिट पोल हमें बता रही है। अब देखिए, जो मिल्लत टाइम्स है, जो कि बहुत ज्यादा इमाम के फेवर में तो नहीं है, उनके वो खुद भी दिल्ली में मौजूद थे। कई इलाकों में उन्होंने सर्वे किए, रिपोर्टिंग की, ओपिनियन पोल कराया। एग्जिट पोल के दौरान भी वो मौजूद थे, वोटर से उन्होंने बातें की। अब उनका भी यही दावा है कि एआईएमआईएम एक तरफा हार तो नहीं रही है। उनके अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी 45 से 50 सीटें जीत रही हैं, जबकि बीजेपी 18 से 23 सीटें जीत रही हैं। कांग्रेस का खाता बहुत मुश्किल खुल रहा है और आम आदमी पार्टी का एआईएमआईएम का भी खाता खुल सकता है। तो मिल्लत टाइम्स आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एआईएमआईएम के लिए खुलकर प्रचार करे या एआईएमआईएम का समर्थन करे, क्योंकि वो मिल्लत टाइम है। उनका जुड़ाव ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से है, समाजवादी पार्टी की तरफ है, एमआईएम की तरफ उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है। तो मिल्लत टाइम का इतना ओपन होकर कहना कि एमआईएम का खाता खुल सकता है, तो इस बात को आपको काफ़ी हद तक सीरियस लेनी चाहिए। अब एक और खुशखबरी मैं आपको देता हूँ, निराश मत होइए कि एमआईएम का, देखिए एमआईएम के चाहने वाले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैं खुद एमआईएम से मोहब्बत करता हूँ और आप सबसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब न्यूज़ 24 ने जिस एग्जिट पोल को महत्वपूर्ण तरीके से रखा और उस पर अपना विश्वास जताया, उस एग्जिट पोल को जब आप देखोगे तो वो एग्जिट पोल है जेवीसी का, जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी 39 से 45 सीटें जीतकर सरकार बना रही है और आम आदमी पार्टी 20 से 30 सीटें जीत रही है। कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है, जबकि वो अदर पार्टीज को 1 सीटें दे रही हैं। यानी न्यूज़ 24 के अकॉर्डिंग भी एआईएमआईएम किसी हद तक 1 सीट जीत रही है और एमआईएम का खाता खुल रहा है। अब देखिए, यहां पर कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं कि क्या बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी तो फिर मुसलमानों का क्या होगा। तो देखिए, अगर 1 सीट भी एमआईएम जीत रही है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो कम से कम दिल्ली में अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत हुआ, दलितों के साथ कुछ गलत हुआ, तो दिल्ली की विधानसभा को वो हिला कर रख देगा। सिर्फ 1 सीट, चाहे वो ओखला से आए या मुस्तफाबाद से आए, इतना तो कंफर्म है। अब अगर आम आदमी पार्टी जीत रहा है, हार रही है दिल्ली में, तो इसका सबसे बड़ा गुनहगार, जिम्मेदार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दिल्ली में कैसे कांग्रेस के वोट काटने की वजह से आम आदमी पार्टी का नुकसान और बीजेपी का फायदा हुआ। इस बार भी कांग्रेस 70 विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़कर उनका खाता जीरो सीट पर उनका खाता है, यानी बमुश्किल ही वो जीत रही है। फिर भी 70 के 70 सीटों में जब वो चुनाव लड़ती है, तो पंजा का निशान देखकर दिल्ली का ईच एंड एवरी मुसलमान, यानी लगभग मैं कहूं तो 70 से 60% मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहा है दिल्ली में। अब हर विधानसभा सीट में कम से कम 5-10 हजार मुस्लिम वोटर है और हर विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोट की जरूरत है। अब यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खेल कर दिया है। अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसका सबसे बड़ा बी टीम, वोट कटवा, आरएसएस बीजेपी का दलाल, जुम्मन मुसलमानों का बाप अगर कोई बनेगा तो वो कांग्रेस बनेगी। और कांग्रेस ने ऐसा पहले भी करके दिखाया है। लेकिन हर बार एग्जिट पोल सच हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। दिल्ली में 2013 का चुनाव हो या 2020 का, हाँ 20 का, तब दिल्ली में हर बार यही बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही, लेकिन अंततः आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग बीजेपी की सरकार बन रही हो तो बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन बन भी सकती है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी की भी बहुमत से सरकार बन सकती है, इसमें भी कोई इग्नोर नहीं है। लेकिन एआईएमआईएम का जीतना जरूरी है। अब अगर एमआईएम की जीत नहीं हुई, भले से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, तो यह मुसलमानों की हार होगी, दिल्ली के लोगों की हार होगी। अगर बीजेपी की सरकार बन जाए और एमआईएम के सीट ना आए, तो यह हार आम आदमी दिल्ली के मुसलमानों की है, दिल्ली में उन लोगों की है जो लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे पर रोक नहीं पाए। तो 8 फरवरी 2025 को दिल्ली के 70 सीटों के परिणाम सामने आएगा और मैं सुबह से ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आपको एक एक सीट, खास तौर पर मैं सिर्फ ओखला और मुस्तफाबाद के सीट पर हर नजर रखूंगा और आप तक वीडियो को पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पर मुझे बताइए कि आपके नजर में दिल्ली में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। मेरे हिसाब से तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट रही है
और एआईएमआईएम कम से कम एक सीट जीत रही है, चाहे वो ओखला की हो या मुस्तफाबाद में चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम का खाता ना खुले, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम मुस्लिम समाज पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो आप अपने कमेंट पर बताइए कि बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है और एमआईएम कितनी सीटें जीत रही है। जिसका कमेंट रिजल्ट से एग्जैक्टली मैच होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा और उसकी प्रशंसा भी करूंगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और वेट कीजिए 8 फरवरी 2025 का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे थे द पॉलिटिकल पर, तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने सुनने में अगर कुछ आपको गलत लगता हो तो आप कमेंट में जरूर मेरी इस्लाह कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।